बात ये बारी बारी करके सबको टारगेट कर रहे हैं। पहले इन्होंने मुस्लिम टारगेट कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कल उपहास किया है आंदोलन जीवी करके, देखिए आंदोलन लोकतंत्र का गौरव है, लोकतंत्र का स्वाभिमान है, लोकतंत्र की शक्ति है आंदोलन। ईगो में है, पर बात ये है घमंड रावण का भी चूर हो गया था, इनका भी चूर हो जाएगा। कोई जी, प्रधानमंत्री ने कभी खेती तो करी नहीं है, उन्हें क्या पता क्या फील्ड पे क्या होता है, बस बोल देते हैं। मोदी जी भी तो सत्ता में आंदोलन से है, जेपी के आंदोलन होते थे, इनकी आधी से ज्यादा पार्टी वहां से निकली है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है धरना चलते हुए। और कल प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो कुछ कहा उसके लेकर किसान बड़े नाराज हैं। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को और जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कहा कि ये आंदोलन जीवी है, जहाँ भी आंदोलन चलता है वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी कि एक तरह से एक बड़ा भद्दा सा कटाक्ष किया किसानों के ऊपर। तो मैं जानता हूँ इन किसानों से, ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इनका क्या कहना है प्रधानमंत्री के उस बयान पर। क्या नाम है आपका? निपुण सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हापुड़ से आए हैं। प्रधानमंत्री ने जो कल कुछ कहा, किसानों को किसान आंदोलन जीवी बताया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, प्रधानमंत्री ने कभी खेती तो करी नहीं है, उन्हें क्या पता क्या फील्ड पे क्या होता है, बस बोल देते हैं। फील्ड पे प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग होता है, जैसे बिल वगैरह बताने फील्ड पे बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, फील्ड पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कह रहे हैं कि उसमें बिल में क्लॉज है कि यहाँ से आप अपनी फसल को दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते। एक बात बताइए, छोटा किसान है, उसके लिए बस किराया इतना ही है कि वो अपने मंडी तक ले जाएगा, वो कैसे ले जाएगा दूसरे स्टेट में, आप बताइए। उसका किराया, उसका पैसा कौन देगा? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के उस बयान पर। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है आंदोलन जीवी, ऐसे तो लोग हमें अपने आंदोलन में मिले नहीं। अच्छा, हमारे तो किसान भाई हैं ये सारे। इन्होंने इससे पहले टिकैत जी के अंडर में आंदोलन किए हैं, ये ना जेएनयू थे ना सीएए में थे, हमें तो ऐसे आंदोलन जीवी मिले नहीं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने जो कल उपहास किया है आंदोलन जीवी करके, देखिए आंदोलन लोकतंत्र का गौरव है, लोकतंत्र का स्वाभिमान है, लोकतंत्र की शक्ति है आंदोलन। जिस प्रकार हमारा लोकतंत्र पूरे विश्वव्यापी लेवल पर मशहूर है, तो लोकतंत्र में आंदोलन हर कोई कर सकता है। और दूसरी बात, आंदोलन जीवी कह के आंदोलन, इन्होंने आंदोलनकारी हमारे जो शहीद भगत सिंह रहे हैं, ये भी आंदोलनकारी थे, हमारे गांधी जी रहे, इनका भी अपमान किया है। आंदोलन जीवियों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद हुआ। हर देश को एक देश को आदर्श समाज बनाने में आंदोलन का बहुत अहम भूमिका होती है। तो ये उपहास करके प्रधानमंत्री जी हमारे एक अच्छे मनोबल तोड़ने की कोशिश की है प्रधानमंत्री। हमारा कोई मनोबल नहीं टूटा, लेकिन वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इतने बड़े पद पर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। लोकतंत्र में आंदोलन जीवी, आंदोलनकारियों ही समाज की को आदर्श बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और हमारे जितने भी किसान भाई शहीद हो गए, ये उन्हों का भी अपमान है। ये जिस शब्द से उन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतने बड़े गरिमा वाले पद पर होकर प्रधानमंत्री जी को लोकतंत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के उस बयान पर जो कल उन्होंने कहा? प्रधानमंत्री जी देखो, वो राजा बने हुए बैठे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रजा है सिर्फ सुन सकती है, क्योंकि उनके पावर, उनके हाथ में पूरी शक्ति आ चुकी है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि जो आंदोलन जो होता है ना, कब चलता है। आंदोलन जब चलता है कि जब सरकार में बैठे हुए लोग ना, जब जनता के ऊपर अपने सारे अनैतिक कार्यों को थोपने लगते हैं ना, तब इस तरह के आंदोलन होते रहे। ये तो इतिहास है, इन्होंने इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए उन सबको एक तरह से अपमान किया है। इस तरह का अपमान शायद प्रधानमंत्री जी के मुंह से ऐसा शोभा नहीं देता। क्या आप लोगों को ऐसा लगा कभी यहाँ पर कि कोई ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो असामाजिक तत्व है, ऐसे कोई लोग शामिल थे जिस पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया? भाई आप क्या करें? मैं ये कहना चाहता हूँ, आंदोलन जीवी के नाम पे कह रहे हैं, कहीं भी हम कोई बिल लाते हैं आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो जब ये सीएए का ये लाए थे बिल, तो मैं तो खुद बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे। तो मतलब हम पागल हैं कि जब इनके मतलब की बात करते हैं तब हम इनके साथ हैं। हम अपने लिए बात ये बारी बारी करके सबको टारगेट कर रहे हैं। पहले इन्होंने मुस्लिम टारगेट कर दिए, अब के इन्होंने सोचा भाई ये तुम्हारा क्या कहते हैं, जीडीपी जब गिर रही थी कोरोना में, तो किसानों ने जीडीपी उठाई, इन्होंने सोचा ये फायदे का सौदा है, इस पे कब्जा कर लो इस बार। तो इन्होंने किसान टारगेट कर दिए। अब किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, तो ये आंदोलन जीवी और ये जीवी वो जीवी। सारी बात ये है, जब 2024 का चुनाव आएगा, इनकी सरकार यहाँ से टल जाएगी। इनको सारे के सारे शब्द उस टाइम पे अपने आप खुद बोला करेंगे जाके, हमसे गलती होगी। आंदोलन जीवी, मोदी जी भी तो आंदोलन से ही आए हैं, मोदी जी भी तो सत्ता में आंदोलन से है, जेपी के आंदोलन होते थे, इनकी आधी से ज्यादा पार्टी वहां से निकली है। ये कैसे कह रहे हैं?
ये बातें घमंड में है। प्रधानमंत्री ने कहा भी एक फोन कॉल से दूर हूं, तो कितनी दूर है भाई अभी? हमारे राकेश टिकैत साहब ने कह दिया है तुमको एक फोन कॉल के दूर हो तो उस फोन का नंबर दे दो। हर टीवी चैनल पर जाके कह रहे हैं ये बात, और अभी तक नंबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये ईगो में है, ये ईगो में है। पर बात ये है, घमंड रावण का भी चूर हो गया था, इनका भी चूर हो जाएगा। इनको कोई नहीं पूछेगा। बार बार कहते हैं बिल वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे, पूरी तरह से घमंड में उस पर। तो हम भी कह रहे हैं बिल वापस होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल वापस ना हो। इन्होंने पहले ये भूमि अधिग्रहण वाला बिल आए थे, चुपचाप वापस हो गया था। वो कैसे हो गया भाई वापस? तुम सब वापस लोगे, ये होगा। क्योंकि बात ये है, जनता ही नहीं चाहती ना। जब जनता नहीं चाहती है तो ये कैसे कर लेंगे? तो उन्होंने आपस में बांटा हुआ है ना, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। यहाँ पर मुसलमान भी हैं, सरदार भी हैं, जाट भी हैं, सारी हिंदुओं की सारी 36 बिरादरी हैं यहाँ पे, सब है। 36 बिरादरी हैं और हम सब भारतीय हैं। पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम हिंदू मुस्लिम हैं, पहले हम भारतीय हैं। तो हमको अब ऐसे नहीं जुमले दिए जा सकते हैं। ये जुमले तो अब गए, अब जुमले नहीं चल सकते। अभी हंगरी इंडेक्सिंग की रिपोर्ट आई थी, हमारा देश 94 नंबर पर है। 35 लाख लोग हमारे देश के रोज भूखे सोते हैं। बांग्लादेश की पोजीशन अच्छी है हमारे इंडिया से, जो कि हमारे बाद में आजाद हुआ है। फिर हम किस बात का विश्व गुरु बन रहे हैं? कहते हैं हम तो विश्व गुरु बनने की ओर हैं। देखिए विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं, देखिए आप ये तो ऐसा प्रोपोगंडा चलाते हैं। कोई ह्यूमन राइट्स के लिए विश्व लेवल पर कोई बोलता है तो इस देश के खिलाफ है। ये हो गया यहाँ के मतलब सेलिब्रिटीज़ों पर कमांड कसरा की है, या वो कुछ भी कहें, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने चाटुकारिता कर रहे हो या दबाव में ट्वीट दे रहे हो, उनको भी ट्वीट करना नहीं चाहिए। जो विश्व लेवल की एक लड़की है, क्या नाम है आप जानते हैं? रिहाना के बाद एक और लड़की है ग्रेटा थनबर्ग। उसने कितने आंदोलन किए हैं, कितने आंदोलन ने विश्व लेवल सपोर्ट किया। उसकी एक वैश्विक पहचान है। आप नोबेल प्राइज की दावेदार है। तो कहते हैं उन पर देशद्रोही का मुकदमा लगाए, इंटरनेशनल लोगों पर कैसे लगा सकते? ये तो मतलब क्या है, पागल बनाना चाहते हैं देश को। उनको लगा के दिखा दो आप। वो कुछ ही एक देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो एक ह्यूमन है पहले। और ह्यूमन राइट्स के लिए कहीं भी अगर लोगों का अधिकार छीना जाएगा तो हमारा भी अधिकार है। अगर अमेरिका में कालों के साथ भेदभाव होता, हम भी यहाँ खड़े हो सकते हैं। आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कल प्रधानमंत्री ने जो कहा इस पे जो 2.5 महीने से मैं यही हूँ, और जो बीच में अपने विचार में कविताओं के द्वारा रखता रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं एक अपने जो किसान भाइयों को, धरती पुत्रों को एक तरह से उनको जोश जगाने के लिए मैं लिखता रहा हूँ। और आपको मैं कोशिश करूँगा कि इसको आप मेरे माध्यम से आगे पहुँचाएं। इन किसान भाइयों की 2 माँ होती हैं। जब एक माँ के ऊपर गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो क्या गुजरेगी हमारे ऊपर? ये वही दर्द हमारा इस लाइनों में। एक जननी ने जन्म दिया और एक जननी ने जन्म दिया, एक जननी पालनहार तेरी, कैसे इसको कट जाने दूं, गर्दन पे रखी कटार तेरी। एक जननी ने दूध पिलाया, एक जननी ने दूध पिलाया, दूजी कर रखवार तेरी। एक जननी ने दूध पिलाया, दूजी कर रखवार तेरी। आके इसको आज बचा लो, आके इसको आज बचा लो, धरती माता करे पुकार तेरी, कैसे इसको कट जाने दूं, गर्दन पे रखी कटार तेरी। बहुत बढ़िया। और जी तो ये कल जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर इनके विचार थे किसानों के, कि किसानों को जो आंदोलन जीवी बताकर एक तरह से किसानों की बेइज्जती की है प्रधानमंत्री ने, और ऐसे पद पर बैठकर जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। किसी और एपिसोड में आपसे मिलते हैं।